किसान भाइयों नमस्कार। हाल ही में शुक्रवार को क्रिसिल की प्याज रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। क्रिसिल की ये प्याज रिपोर्ट पूरी तरह से रबी प्याज फसल की गुणवत्ता, प्याज शेल्फ लाइफ, प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में अधिक तापमान और बेमौसम बारिश के प्रतिकूल प्रभाव पर निर्भर है। लेकिन अब प्याज भाव भी टमाटर और लहसुन की राह पर जाने को तैयार है या नहीं? अब यही सवाल आप सभी किसान भाइयों के दिमाग में भी आ रहा होगा, क्योंकि क्रिसिल की रिपोर्ट जब भी आती है तो उसमें अधिकतर यही बताया जाता है कि प्याज भाव में आगे तेजी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, प्याज भाव भी टमाटर और लहसुन की राह पर जाने को तैयार है, क्योंकि क्रिसिल की इस प्याज रिपोर्ट में बताया गया है कि एक महीने में खुदरा प्याज भाव 150% तक बढ़ सकते हैं। यानी सितंबर महीने में प्याज का भाव 60 रुपए से 70 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचने की संभावना है। अब ये इसीलिए क्योंकि पहला तो प्याज की मांग और आपूर्ति का असंतुलन अगस्त महीने के अंत में और सितंबर महीने में प्याज भाव पर देखने को मिलेगा। और दूसरा, उपभोक्ता मामले विभाग ने हाल ही में कुछ ताजा आंकड़े जारी किए हैं और उन आंकड़ों के अनुसार अभी दिल्ली में प्याज का खुदरा भाव लगभग 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। और अगर क्रिसिल का यह अनुमान सही होता है तो अगस्त महीने के अंत तक या सितंबर महीने में प्याज का भाव दोगुना हो सकता है। तो इस प्रकार क्रिसिल के अनुसार प्याज भाव 60 रुपए से 70 रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन क्रिसिल की इस प्याज रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि इस वर्ष प्याज भाव वर्ष 2020 के उच्चतम स्तर से नीचे ही रहेगा। यानी वर्ष 2020 में प्याज जिस अधिकतम भाव पर बिका था, उस अधिकतम भाव से इस वर्ष प्याज भाव कम ही देखने को मिलेगा। तो ये तो हमने बात करी क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार अगले महीने में प्याज भाव तेज देखने को मिलेगा। लेकिन क्रिसिल की प्याज रिपोर्ट में अन्य कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। अब उन्हें भी जान लेते हैं। पहला, इस वर्ष फरवरी महीने में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में अधिक तापमान के कारण रबी प्याज जल्दी पक गई। क्रिसिल के अनुसार फिर मार्च महीने के दौरान प्याज प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में बेमौसम बारिश ने प्याज की गुणवत्ता को प्रभावित किया और प्याज की शेल्फ लाइफ यानी कि प्याज स्टोक करने की जो लाइफ है वो 6 महीने से घटकर 4 से 5 महीने हो गई, जिसके कारण इस बार प्याज भंडारण यानी स्टोक करने की चिंता भी बढ़ गई। और किसान भाइयों में घबराहट के कारण प्याज की बिक्री शुरू से ही बढ़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के क्रिसिल का कहना यह है कि इस बार प्याज स्टॉक में नहीं टिक पा रहा, इसीलिए किसान भाई अपने प्याज को लगातार निकाल रहे हैं। और जिसकी बात हम शुरुआत से ही कर रहे हैं कि इस बार प्याज स्टॉक में टिकना काफी ज्यादा मुश्किल है। दूसरा, क्रिसिल के अनुसार प्याज रकबा 8% घटेगा और खरीफ प्याज उत्पादन भी साल दर साल 5% गिरेगा। वार्षिक उत्पादन 29 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो पिछले 5 वर्षों यानी 2018 से 2022 के औसत से 7% अधिक है। खरीफ और रबी प्याज के कम उत्पादन के बावजूद इस वर्ष प्याज आपूर्ति में बड़ी कमी की संभावना नहीं है। लेकिन अगस्त और सितंबर महीने में नासिक लाल प्याज की फसल के रोपण पर निर्भर करेगा। तो क्रिसिल की इस रिपोर्ट में नासिक लाल प्याज के रकबे को लेकर, उत्पादन को लेकर भी कुछ बातें बताई गई हैं। और पिछले 4-5 वर्षों के मुकाबले इस वर्ष और आने वाले दिनों में नासिक लाल प्याज की बुआई कितनी देखने को मिलेगी, उत्पादन कितना देखने को मिलेगा, वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। और तीसरा, रिपोर्ट में कहा गया है कि त्योहारी महीने यानी अक्टूबर से दिसंबर के दौरान प्याज भाव में उतार चढ़ाव स्थिर होने की उम्मीद है। इसका मतलब ये हुआ अक्टूबर से दिसंबर जो कि त्योहारी महीने होते हैं, और इन महीनों में प्याज की मांग भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो क्रिसिल का कहना यह है कि इन महीनों में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक यानी कि 3 महीनों में प्याज के भाव में कोई बड़ा उतार चढ़ाव देखने को ना मिले। हो सकता है प्याज भाव स्थिर देखने को मिले। तो कुल मिलाकर इस बार जो क्रिसिल की प्याज रिपोर्ट जारी हुई है उसमें ये सभी बातें बताई गई हैं। और आपको वो सभी बातें मैं उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से समझ आई होंगी। और मैंने पूरी तरह से कोशिश करा है कि आपको काफी आसान तरीके से बताया जाए। अभी किसान भाइयों, एक बोनस जानकारी आपको देनी है, उसके लिए आप वीडियो में जरूर बने रहे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी क्रिसिल की रिपोर्ट के आधार पर क्या आप अपने प्याज को रोकने का निर्णय ले रहे हैं या नहीं?
अगर आप पूछेंगे कि करण भाई आपके अनुसार क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा क्रिसिल की रिपोर्ट पिछले वर्ष भी आई थी, लेकिन पिछले वर्ष भी किसी तरह से प्याज भाव में कोई तेजी देखने को नहीं मिली। तो इसीलिए आप अपने प्याज को समय समय पर जिस तरह से अभी बेच रहे हैं, जिस तरह से आपने योजना बनाई है, उसी तरह से आप अपने प्याज को बेचते रहें, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। बाकी आप सभी किसान भाई क्रिसिल की प्याज रिपोर्ट को लेकर कुछ अन्य जानकारी देना चाहते हैं, या फिर क्रिसिल की प्याज रिपोर्ट को लेकर आपका कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बात करते हैं वो बोनस जानकारी कौन सी है। वर्ष 2021 की शुरुआत से केंद्र सरकार ने भारतीय प्याज के निर्यात पर किसी तरह से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। यानी वर्ष 2021 से लेकर अभी तक भारतीय प्याज निर्यात लगातार चालू है। और भारत ने वर्ष 2022 से वर्ष 2023 में रिकॉर्ड प्याज का निर्यात किया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष से 65% अधिक है। अब किसान भाइयों, ये खुद सरकारी आंकड़े बता रहे हैं और सरकारी आंकड़े ही आप सभी के सामने रखे गए हैं। तो किसान भाइयों, आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी के लिए कितनी ज्यादा लाभदायक रही, वो आप सभी कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई, एक लाइक करें। किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी आज ही लाइक करें। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।